बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आखिरी लेसन है इस पहली यूनिट का एक छोटी सी पोइम है जो 2 स्टेंजा पर मुश्तमिल है, और इसका थीम ये है कि इंसान जो भी दुनिया में काम करे उसको जतलाए ना, शो ऑफ उनका चर्चा ना करे, और ये तवक्को ना रखे कि मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे अच्छे कामों पे अल्लाह ताला सराहेगा। ये कोई भी अच्छाई नेकी इसलिए करे कि अल्लाह ताला उनसे खुश होता है, फिर मर्ज़ी उनकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी अच्छाइयों को उछालना नहीं है, हर जगह पे उनकी यानी कि चर्चा नहीं करनी, और हमने इसको जितलाना नहीं। अगर हम नेकी करी भी तो हमने उस पर यानी कि हमने उसका दिखावा नहीं करना। इसका उर्दू तर्जुमा ये है, इन हेवन सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास स्टूड बिफोर God. What did you do? Then save all of the little blades began eagerly to relate the merits of their lives. इसका मतलब ये है कि जन्नत में चंद घास के छोटे तिनके अल्लाह ताला के सामने खड़े थे और पूछा कि आपने दुनिया में क्या किया। तब घास के छोटे तिनके माँ सिवाय एक के सब ने बेकरारी से अपने नेकियों के दास्तान बयान करना शुरू कर दिए। दिस वन स्टेड अ स्मॉल वे बिहाइंड अशेम्ड। एक छोटा सा तिनका था जो उन सब के पीछे शर्मसार होकर खड़ा था, और वो हिचकिचा रहा था कि वो अपनी नेकियों को बयान करे। आगे है, प्रेजेंटली गॉड सेड एंड व्हाट यू डू। जल्द ही अल्लाह ताला ने उस छोटे से तिनके से पूछा जो शर्मसारी के साथ पीछे खड़ा था, और तूने क्या किया। द लिटिल ब्लेड आंसर्ड, ओ माई लॉर्ड, मेमोरी इज़ बेटर टू मी। छोटे घास के तिनके ने जवाब दिया, ओ मेरे आका, मेरी यादाश्त, मेरा हाफसा बड़ा तल्ख यानी कि बहुत कमज़ोर है। फॉर इफ़ आई डिड गुड डीड्स आई नो नॉट ऑफ देम। अगर मैंने कुछ अच्छे काम किए भी थे दुनिया में तो अब मैं भूल गया हूँ, यानी कि अभी मुझे याद नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैं उनको याद नहीं रख सकता। Then God in all his splendor arose from his throne. Oh, best little blade of grass, he said. फिर अल्लाह ताला पूरे जाहो जलाल के साथ अपने तख्त से उठे और फरमाने लगे, वो सबसे बेहतरीन घास का थिंका तो तू है। इनकी जो सवालात आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मसलन पहले स्टेंजे की, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक ही पोएम आप पढ़ रहे हैं तो हर एक पोएम के लिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी पोएम और पोइट का नाम और फिर उसकी बुनियादी थीम का लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि पेपर में अलग अलग स्टेंजा मुख्तलिफ़ पोएम से सेट किए जाते हैं, तो इसलिए हर एक पोएम के जो लाइंस आ चुके होते हैं उनके लिए आपने हर एक स्टेंजा और पैराफ्रेज के लिए पोइट का नाम और पोएम का नाम और उनका थीम, बुनियादी थीम यानी सेंट्रल आइडिया याद रखना है, ख़ास तौर पर जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्योंकि पैराफ्रेज में फिर पूरे यानी पोएम का और पोइट का नाम और फिर मेरे ख़्याल से कॉन्टेक्स्ट को बयान नहीं करना, आपने सिर्फ बराह रास्त तशरीह करनी और उसको यानी कि पोएम से आपने प्रोज़ में चेंज करना है। सबसे बड़ा फ़र्क रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेजिंग में ये है। तो मैं आगे इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के सवाल थोड़ा सा मैं आपके सामने रीड करता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। मसलन मुख्तसर अल्फाज में इसका पहले स्टेंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये होगा, और ये भी याद रखें कि दूसरा स्टेंजा मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बगैर पढ़ूँगा। इसका मतलब है कि उसका भी वही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है जो पहले स्टेंजा का मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। दीज लाइन्स यू बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास कंपोज्ड बाय स्टीवन ग्रेन। स्टीवन आपने पढ़ना है, इसको आपने स्टीफन नहीं पढ़ना, स्टीवन या स्टीवन ग्रेन। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस द आइडिया that the best deeds are those which are done without thought of reward. In order to make this idea clear, he creates an imaginary situation in heaven in which some blades of grass are narrating their deed
yeah, their good deeds before God. A small shy blade of grass tells God that it has forgotten all those good deeds that it is performed or done in the world. God Almighty appreciates or praises the answer and calls it the best one. اب یہ جو میں نے پڑھا ریفرنس بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی پوئٹ اور پوئم کا نام، اور کانٹیکسٹ بھی موجود ہے کہ بنیادی طور پر پوئٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اچھے کام کریں لیکن یہ نہ توقع رکھے کہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے گا. اس خیال کو انہوں نے ایک تخیل دنیا بنا کر ایک جنت کا سٹیج سجا کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھاس کے پتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے دنیا میں کیا کیا، سب نے بتانا شروع کر دیا بڑے بےتابی کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا تھنکا جو ہے وہ بڑے شرمسار ہے اور وہ اپنا وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یادیں بڑی پسند آئی اور سب سے زیادہ تعریف اسی تھنک کی کہ آپ سب میں بہترین ہیں. اچھا، اس کا ایکسپلینیشن آپ سنیں ابھی. In these lines, the poet says that after listening to the account of other blades of grass, Almighty Allah asks the shy one, the shy blade of grass about its deeds in the universe or in the world. The shy blade of grass answered that it had a very weak memory. It could not remember the good deeds that it had performed or done in the world, because it had not performed them for any reward. God Almighty became very happy or pleased on listening to its answer. He called upon from his throne, he got up from his throne with full grandeur and brilliance and called it the best one of all. Thank you.